मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा जागंत ज्योति इस प्रकृति के तख्त में विराजमान हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं लाइट और माइट हूँ। मुझ आत्मा से प्रकाशमय किरणें फैल रही है। इस पुरानी देह की दुनिया पुराना संस्कार से बिन में आत्मा इस शरीर को छोड़ ऊपर की ओर उड़ रही हूँ। डबल लाइट फरिश्ता मेरा अंग अंग से लाइट निकल रही है। मैं संपूर्ण फरिश्ता बाप समान फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता उड़ते फरिश्ता लोक पहुंच गई। मेरे सामने फरिश्ता के शहंशाह बाप दादा ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा चमक रहे हैं। बाप दादा मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर हाथ रखते हुए मुझे संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान दे रहे हैं। विधाता भव, वरदाता भव, स्मृति स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं।
मैं फरिश्ता बाप दादा से वरदान प्राप्त कर रही हूँ। मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। इस डबल लाइट फरिश्ता सूक्ष्म शरीर को वहीं वहीं जोड़ते हुए मैं आत्म ज्योति परंधाम में उठ गई। परंधाम मेरा असली धाम, शांति धाम। मैं आत्मा इस शांति धाम में शांति के सागर शिव बाबा से मिलन मना रही हूँ। शांति सागर के शांतियों के लहरों में मैं आत्मा लहरा रही हूँ। शिव बाबा प्यार का सागर है। उस प्यार के सागर के लहरों में मैं आत्मा लहरा रही हूँ। प्यार के सागर के लव में लवलीन हो गई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा बाबा से सर्व प्राप्तियों का सुख प्राप्त करते हुए मैं आत्मा नीचे की ओर आ रही हूँ। इस साकार लोक में, इस साकार शरीर में प्रवेश हो गई। अभी हम उसी स्थिति में स्थित होके मुरली सुनेंगे। आज का व्यक्त मुरली का डेट है 21/1986। मुरली का हेडिंग है पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। आदि अनादि बाप अपने आदि बच्चों प्रति बोल रहे हैं।
बाबा कह रहे कि इस वर्ष को पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष कह सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा समय का भी चांस अभी जो है ना वो समाप्त होने जा रहा है। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांद समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध मिलेगा। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्प काल आरंभ हो रहा है। इसलिए यह वर्ष को परिवर्तन काल का वर्ष कह सकते हैं। इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो वह कर लो। फिर उल्हाना नहीं देना है कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदली जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे ये वर्ष गोल्डन चांस का वर्ष है। सो ये पुरुषार्थ और परिवर्तन का गोल्डन चांस का वर्ष है ना। इसलिए इस विशेष वर्ष में हम विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण नहीं समझना है। अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों का गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लेना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। सो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्ट मोह बना ही देगा। अभी तो मोह की लिस्ट भी बड़ी लंबी है। एक स्व के प्रवृत्ति, एक दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट मोह अर्थात न्यारा बन प्यारा बनना, मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्ट मोह बनना, तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। सो इसलिए बाबा कह रहे इस वर्ष को संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। सो इस वर्ष में हम बच्चों का कर्तव्य क्या है? सो बाबा कह रहे इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्व आत्माओं प्रति विदाता बनो, वरदाता बनो। वरदाता बन वरदान देना है। देवता सदा देता है, लेता नहीं है। तो वरदाता विदाता फरिश्ता सो देवता बनना है। सो महामंत्र यही है, फरिश्ता सो देवता। इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। अभी मुरली को हम विस्तार में सुनेंगे। आदि अनादि बाप अपने आदि बच्चों प्रति बोले, आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। देखिए, आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े से बड़ा समर्थ कार्य, विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। सो क्या है समर्थ कार्य? विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाना है ना, यही है समर्थ कार्य। इस समर्थ कार्य करने का दृढ़ संकल्प हम बच्चों ने लिया है। हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है ना। हर आत्मा को, विश्व के हर आत्मा को शांति देना है, सुखी बनाना है ना। ये है समर्थ कार्य। सो इसका दृढ़ संकल्प हम बच्चों ने किया है। इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही यह श्रेष्ठ संकल्प है कि यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है। देखिए, हम सभी
समस्त बच्चों का एक ही से संकल्प है कि ये श्रेष्ठ कार्य, विश्व परिवर्तन का कार्य है ना, जो आत्माओं को शांति मिले, सुखी बनाए, ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इससे भी ज्यादा यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। देखिए, निश्चय बुद्धि भी है इसके, निश्चय बुद्धि रहने के कारण निश्चित है कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के, कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। देखिए, हम बच्चे क्या कर रहे हैं? सिर्फ निमित्त बन, कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण बन, उसके अनुसार, कर्म फिलॉसफी के अनुसार हम निमित्त बने हैं इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, है ना। भावी अटल है ना। एक कार्य तो हुआ ही पड़ा है, विश्व परिवर्तन का कार्य ये तो हुआ ही पड़ा है, बट हम खाली निमित्त है उस कार्य को करने के लिए। लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। देखिए, सो बाबा क्या कह रहे हैं? हम हमारे श्रेष्ठ भावना से, है ना, सर्व आत्माओं आत्माओं के प्रति हमारे में श्रेष्ठ भावना है ना, उस भावना के फलस्वरूप अविनाशी प्राप्ति करने के लिए हम निमित्त बने हुए हैं। देखिए, हम बच्चे हैं, इतना करोड़ आत्मा ये है ना, पॉपुलेशन कितना है हमारा होल वर्ल्ड का, है ना, उसमें हम खाली थोड़े थोड़े बच्चे ही इस कार्य के लिए निमित्त बने हुए हैं। सो इतना नशा रहना है हमारे में। आगे बाबा दुनिया की अनजान आत्माओं से बाबा कंपेयर करते हुए हम बच्चों का भाग्य गुणगान कर रहे। ओके, सो बाबा कह रहे हैं, दुनिया की अनजान आत्मा ये यही सोचते हैं कि शांति होगी, क्या होगा, कैसा होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। क्या सचमुच होगा? देखिए, अभी तो प्रेजेंट सिनेरियो है ना, अभी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा चल रहा है ना, कहाँ कहाँ युद्ध का वातावरण है ना, हंगामा है ना, हम न्यूज में तो देख सकते हैं। सो आज के अनुसार हम देख सकते हैं कि अभी जो अनजान आत्मा है ना, यही सोचते हैं कि शांति होगा या नहीं होगा, सचमुच होगा, ये सोचते हैं। और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है। देखिए, हमारे में इतना निश्चय बुद्धि है कि ये कार्य तो हुआ ही पड़ा है, क्योंकि नई बात नहीं है, अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। देखिए, हमारे में इतना निश्चय है ना, ये अनेक बार हुआ है, अब भी हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानती हो, है ना। हम बच्चों को पता है, निश्चय बुद्धि से निश्चित भावी, है ना, हम जानते हैं ना। इतना अटल निश्चय क्यों है? क्यों है हमारे में निश्चय? क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि बाबा जो हमें बताते हैं ना, हम तो अपने में परिवर्तन कर रहे हैं ना, स्व परिवर्तन का वो प्रैक्टिकल प्रूफ है हमारे में, प्रत्यक्ष प्रमाण है। उस प्रमाण के अनुसार हम जानते हैं ये तो हुई पड़ी है ना। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही है ना। ये किसका कार्य है ना, स्वयं भगवान परमात्मा का कार्य है विश्व परिवर्तन करना, है ना। सो इसमें सफलता है ही है। यह कार्य आत्माओं, महान आत्माओं व धर्म आत्माओं का नहीं है, परमात्मा कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, हम कौन है? हम निश्चय बुद्धि, 100% निश्चय है हमें। निश्चय बुद्धि निश्चिंत, निश्चय बुद्धि रहने के कारण हम निश्चिंत है। भविष्य भी निश्चित है, फिक्स्ड है ना। लोग कहते हैं, वह डरते हैं कि विनाश होगा और आप निश्चिंत होके नई स्थापना होगी, है ना। हम तो निश्चिंत है, हमें पता है नई स्थापना, ये तो पुराना है, पुराना चला जाएगा, नई आएगा, है ना, नई स्थापना होगा।
कितना अंतर है, देखे हमारे में और जो अनजान आत्माओं में कितना अंतर है। वो असंभव और संभव का, वो बोलते हैं शांति स्थापन करना असंभव है ना, बट हम बोलते हैं संभव है। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है, और उन्हों के सामने है विनाश की काली घटाएं। अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो कि आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया होगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो। अभी हम एक सेकंड इसी स्मृति में रहेंगे कि आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया आएगी। उस नजारिया को अपने सामने लाइए। अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। देखिए पहले बाबा हमें निश्चय बुद्धि, है ना, निश्चित बना दिए, है ना। अभी नेक्स्ट क्या कर रहे हैं बाबा, हमारा पुरुषार्थ के बारे में बता रहे हैं। अभी इस वर्ष हमें क्या करना है, संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला के आह्वान कर रही है। विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं। देखिए संपूर्ण बाप न ब्रह्मा बाबा और संपूर्ण स्टेज दोनों ही हम बच्चों को बुला रहा है कि आओ श्रेष्ठ आत्माएं आओ, समान बच्चे आओ। सॉरी, आओ श्रेष्ठ आत्माएं आओ, समान बच्चे आओ, समर्थ बच्चे आओ, समान बन अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। जैसे बाप दादा विदाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्व आत्माओं प्रति विदाता बनो, वरदाता बनो। देखे तो जैसे बाप दादा विदाता है ना, विदाता माना विधि बनाने वाला, नई योजना बनाने वाले, है ना। जैसे बाप दादा विदाता है, हम भी विदाता है। वरदाता माना वरदान देने वाले, है ना। सो बाबा कह रहे वरदाता बन, वरदान देता है। देवता सदा देता है, लेता नहीं है। लेवता नहीं कहते, है ना, देवता कहते हैं, लेता नहीं कहते। तो वरदाता और विधाता फरिश्ता सो देवता। अभी यहाँ महामंत्र हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, महामंत्र क्या है, फरिश्ता सो देवता। इस मंत्र को हम विशेष स्मृति स्वरूप बनानी है। मन मनाबो तो हो ही गए, यह आदि का मंत्र रहा, है ना। मन मनाबो ये तो आदि का मंत्र है। अभी इस समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ। यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह दोनों ही बातें लेवता बनाती है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा क्या कह रहे हैं, हमें लेवता नहीं बनना है ना, हमें देवता बनना है। यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेशन चाहिए, चाहिए, है ना। ये सूक्ष्म रीति का ये चाहिए ना, एक्सपेक्टेशन, है ना, ये दोनों क्या है, ये लेवता बनाती है। लेवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे। सो हमारे में देवता का संस्कार रहना है, लेवता का नहीं रहना है ना। इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन नए जीवन नए युग के 1 नंबर में आओ, है ना। सो हमें देवता बन के कहाँ आना है, नए जीवन नए युग 1 नंबर में आना है। संवत भी 111 हो, प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। एक दिन के फर्क में भी 111 से बदल जाएगा। देखिए ऐसे नहीं कि हमें
1-1-1 में ही आना है। ऐसे नहीं कि 2-1-1, है ना? एक दिन का भी फ़र्क नहीं रहना है। स्टार्टिंग से ही हमें आना है ना? सो बाबा कह रहे अभी से फरिश्ता सो देवता बनने में बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल जो गया है वह बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है। उसकी डेट नहीं गिनती करो। विनाश को अंत काल कहा जाएगा, है ना? विनाश माना विनाश आ गया, माना अंत काल आ गया। उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। सो देखिए बाबा ये मुरली 1986 में बाबा ने चलाया है। बाबा कह रहे कि अभी जो थोड़ा समय है ना वो भी चांस समाप्त हो रहा है, इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांद समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, जो बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल का जो प्राप्ति था ना वो समय गया। अभी तो हम 2026 में है, ऑलमोस्ट 40 वर्ष हो गया, है ना? बाबा ने तो ये मुरली 86 में चलाया है। तब बाबा कह रहे कि बहुत काल का जो पुरुषार्थ और बहुत काल का जो प्रारब्ध हो है ना वो गया। अभी थोड़ा समय का पुरुषार्थ, थोड़ा समय का प्रारब्ध अभी है। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्प काल आरंभ हो रहा है। देखिए बाबा कह रहे वो थोड़ा समय व अल्प काल वो समय वो आरंभ हो रहा है। इसलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय से परिवर्तन होना है। क्या परिवर्तन हो रहा है? बहुत काल का जो पुरुषार्थम थे ना वो प्रारब्ध था, पुरुषार्थ था वो गया। अभी थोड़ा समय का पुरुषार्थ, थोड़ा समय का प्रारब्ध, वो समय अभी आ रहा है। इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो वह कर लो। इसलिए बाबा बता रहे ये वर्ष आप जितना जमा करना चाहते हो बहुत काल के लिए वो जमा कर लो। फिर उल्हाना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदली जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो। इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। हमें नॉलेजफुल बनना है ना? कर्म का भी नॉलेज रहना है, पुरुषार्थ का भी नॉलेज रहना है, सबका नॉलेज। नॉलेजफुल बन हमें तीव्र गति से आगे बढ़ना है। ऐसा ना हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो, है ना? ये तो 86 का मुरली है ना? आप सोचते थे ना 2000 में कुछ होगा तब देखेंगे ऐसा। सो बाबा कह रहे 2000 का हिसाब ही लगाते रहो, ऐसा नहीं करो। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हम जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना हमारा तो पता नहीं कब हमारा अंत होगा, है ना? सो इसलिए बाबा कह रहे पुरुषार्थ का हिसाब अलग है, सृष्टि परिवर्तन का समय वो हिसाब अलग है ना? सो ऐसा नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष पड़ा है, अभी 18 वर्ष पड़ा है, 99 में होगा, 98 में होगा, यह नहीं सोचते रहना। हिसाब को समझो। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा बार बार कह रहे हिसाब को समझो। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जब जब विनाश होता ना तब हम पुरुषार्थ बढ़ाएंगे तब करेंगे, है ना? हमारा अंत तो किसी को पता नहीं, है ना? सो इसलिए पुरुषार्थ का हिसाब अलग है, सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान उस गति से आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर बहुत काल के पुराने संस्कार, है ना, अभी तक हमारा संस्कार, खड़ा संस्कार जो है ना, जो पुराना संस्कार अभी तक रह गई तो वो बहुत काल की गिनती में धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगा। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते। देखिए बाबा को पता है इसमें कौन कौन क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना?
किसी का व्यर्थ है, अयथार्थ कर्म, विकर्म सब है ना? बाप दादा जानते हैं, सिर्फ उसका रिजल्ट नहीं कहते, आउट नहीं कहते, आउट नहीं करते। थोड़ा सा पर्दा डाले है। देखिए बाबा थोड़ा सा पर्दा डाले है, लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ यह खाता अभी भी बहुत है। इसलिए यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। ये कौन सा वर्ष है? ये पुरुषार्थ और परिवर्तन का गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गवाना। जैसे देखिए 1936 में बाबा बाबा आया है ना, सो वहां से लेके 86 तक कितना वर्ष हो गया? ऐसा साधारण रीति से नहीं गवाना है। अभी तक बाप स्नेह के सागर, अभी तक सॉरी, बाप स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ इसको देखते सुनते भी ना सुन ना देख बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं। देखिए अभी तक बाबा क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा मदद और एक्स्ट्रा मार्क्स से बाबा हमें बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है। देखिए बाबा का पार्ट चेंज हो रहा है। अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो। सुनाया था ना कि 18 अध्याय आरंभ हो गया है ना, गीता का 18 अध्याय बोलते हैं ना, वो आरंभ हो गया है। सो ये बात बाबा ने 1986 में बाबा ने कहा है ना, अभी हम 2026 में है। सो सो बाबा कह रहे ये 18 अध्याय की विशेषता है, अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी स्मृति, अभी विस्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुंजाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो, नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त करने के निमित्त बन जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, सुना या ना? अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। देखिए बाबा कह रहे हैं अभी तो बहुत काल का पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है ना? अभी कमजोरी का जो है ना वो हिसाब वो शुरू हो रहा है। समझ में आया? इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। देखिए अभी बाबा हमें इतना वरदान देते हैं ना, शक्ति का, स्नेह का। अभी बाबा वरदाता बन के हमें वरदान दे रहे, फिर हिसाब किताब करने वाले बाबा धर्मराज बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है। अभी तक तो बाबा स्नेह का हिसाब रख रहे, तो अभी क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्ट मोह बना ही देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई। एक स्व की प्रवृत्ति, एक दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट मोह अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, मोह का लिस्ट बाबा बता रहे है ना। सो इससे हमें न्यारा बन प्यारा बनना है। मेपन अर्थात मोह, इससे नष्ट मोहा बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। देखिए अभी जब हम नष्ट मोहा बन जाएगा ना, तब हम बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्ट मोहा होना, समझा? पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज्यादा है। देखिए बाबा कह रहे पॉइंट्स तो
आपके पास बाप दादा से भी ज्यादा है, इसलिए पॉइंट क्या सुनाए? पॉइंट्स तो है, अब पॉइंट बनो। इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट्स है ना, ज्ञान का पॉइंट्स तो है हमारे पास, अभी हमें पॉइंट बिंदी बनना है। अच्छा, अभी हम याद प्यार लेंगे। सदा श्रेष्ठ कर्मों के प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के श्रेष्ठ संस्कार वाले, सदा स्वर्णिम युग के आदि रत्न, संगम युग के भी आदि रत्न, ऐसे आदि देव के समान बच्चों को आदि बाप, अनादि बाप की सदा आदि बनने के श्रेष्ठ वरदानी, याद प्यार और साथ साथ सेवादारी बाप की नमस्ते। बाप दादा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट हम बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, हमें दो बातें हमें टच किया कि बाबा ने कहा है कि हमें देवता के संस्कार को मैच करना है और देवतापन के संस्कार को इमेज करना है, और बहुत काल का अभ्यास से हम फरिश्ता सो देवता के बनने के लिए हमें बहुत काल की पुरुषार्थ या अभ्यास करना है। और दूसरा पॉइंट हमें अच्छा लगा, मन को टच किया कि पुरुषार्थ और परिवर्तन का समय है, और फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल की पुरुषार्थ चाहिए। तो इसके लिए हमें अपने कर्मों की गति को जानना है, समझना और समय को का लाभ उठाना है, और पुरुषार्थ और अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध को जानना है और तीव्र गति से आगे बढ़ना है, और अपने युद्ध जो हमारे युद्ध मेहनत और मूंझने की संस्कार है, ये जो पुराने संस्कार है, इसे हमें समाप्त करना है, नहीं तो फिर हमें धर्मराज के भी सामना करना पड़ेगा। तो ये सब पुराने संस्कार को समाप्त करके और अपने पुरुषार्थ से हमें आगे बढ़ना है, तो ही, और बहुत काल का अभ्यास से तो ही हम देवता बन सकेंगे, फरिश्ता सो देवता। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। तो देखिए बाबा ने कहा ना, लेवता का संस्कार नहीं रहना है। लेवता माना कुछ नाम चाहिए, मान चाहिए, कुछ पोजीशन चाहिए, जो सूक्ष्म रीति से वो रहता है अंदर, वो चाहिए चाहिए, है ना, वो चाहिए। वो देवता का संस्कार है तो हम देवता नहीं बन सकते। इसलिए हमें अपने आप को चेक करनी है सूक्ष्म रीति से, कहाँ ना कहाँ हमें चाहिए का संस्कार है क्या ना। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए इस पूरा मुरली में हम देख सकते हैं कि हमें तो जो जो बड़ा बड़ा जो खड़ा संस्कार दिखता है ना, उसमें तो हम थोड़ा बहुत आगे जा चुके हैं, है ना। जो सूक्ष्म रीति में वो संस्कार रहता है ना, वो मूंझने का संस्कार, ये चाहिए का संस्कार, है ना। सो इसको हमें परिवर्तन करने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है?
बोलिए। और बाबा ये भी कहा ना, मोह का बाबा बड़ा लिस्ट भी बाबा ने बताया है। सो नष्ट मोह बनना है, जिससे ये स्मृति स्वरूप बन सकते हैं। सो इसके लिए हमें विशेष क्या पुरुषार्थ करना है? कोई शेयर करना चाहते हैं? क्या आपको जो पॉइंट अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं? बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति। जी, ओम कोई बोल शांति। रहा था, बोलो तो जल्दी से। हाँ। आज बाबा ने कहा कि कर्मों की गति को जानने वाले बनो। ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही चल रहे हैं, अलबेलेपन। हाँ, पुरुषार्थ भी चल रहा है, हम सभी ड्रिल्स कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा नॉलेजफुल बन के फिर तीव्र गति से आगे बढ़ो। तो ये नॉलेजफुल किस में बनना है? कर्मों की गुह्य गति जानने में, मीन्स जो विकर्म, अकर्म और कर्म, उसकी जो गुह्य गति है वो भी जानना है। हमारी पुरुषार्थ करने में स्पीड कैसी है, कितनी है, तो वो टारगेट रख के हमें आगे बढ़ना है। और जो हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, तो वो हमें नष्ट मोहा तक ले जाएगा, क्योंकि स्वमान है हमें हर पल। बाबा ने कहा कि स्मृति, अभी से अभी स्मृति, अभी अभी विस्मृति, अभी ऐसा भी नहीं चलेगा। तो हमें हमेशा ये ही पुरुषार्थ भी करना है और ड्रिल भी करनी है। और अभी जो ड्रिल्स भी आ रहे हैं, बाबा ने अभी लास्ट वाणी में ही कहा था कि निराकारी और आकारी, और अभी अभी स्वतः सेवाधारी, ऐसी ड्रिल भी करनी है। कॉन्स्टेंटली ड्रिल करनी है, हमारी ड्रिल चालू रहे। तो आज बाबा ने वही कहा, फरिश्ता सो देवता की ड्रिल करनी है। तो यही महामंत्र भी है। पहले अलग था महामंत्र, मन मना भाव, जब भी हम स्टार्टिंग में आते हैं, जब हम ज्ञान लेते हैं। लेकिन अभी का, अभी तो संपूर्णता की ओर है हमारी दौड़, पहुंच गए हैं हम निकट। तो अभी फरिश्ता सो देवता, यही धुन लगी रहे और यही स्मृति स्वरूप भी बना रहे, तभी हम नष्टो मोहा भी बनेंगे और स्मृति स्वरूप सहज रह सकेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, आपका क्वेश्चन मैं भूल गई। आपने पूछा था, उसी पर मुझे जवाब देना था। वही बाबा ने जो बताया ना, सूक्ष्म रीति से कमजोरी, हाँ, उस कमजोरी से मुक्त होने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? अभी सिस्टर ने जी कहा ना, हमें ड्रिल्स करनी है निरंतर। वो जो जो महामंत्र है उसके बारे में भी हमें वो भी करना है उसके साथ साथ। बोलिए। जी जी। और हमें बाबा को सदा अपने साथ रखना है, और बाबा के छत्र छाया के नीचे रहना है, और एक उसी के याद में ही रहना है। तो हम और सर्व संबंध को हम भूल जाएंगे। सर्व संबंध हमें एक बाबा से ही रखना है, कि मेरा एक बाबा, दूसरा ना कोई। इससे हम और सब बातों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। और फिर हमें अपने आप को आत्मा देखना है, तो हम अपने निजी स्वरूप में के तरफ जाएंगे। उससे भी हमारा सर्व जो हम इस दुनिया के मनमत परमत से हम छूटते चले जाएंगे। ऐसा। ओम शांति। और फिर अपने स्वमान में रहेंगे, बाबा की मुरली में ज्यादा ध्यान लगाएंगे, और इतना सोचे कि हम विश्व की सेवा कैसे करें। अच्छा अच्छा सोचे कि हम क्या कर सकते हैं दूसरे के लिए। ऐसा हमें सोचना है। ओम शांति। हाँ जी। सो बाबा ने अंत में कहा ना, पॉइंट्स तो है, अब पॉइंट बनो, है ना। सो हमें बिंदी स्वरूप का अनुभव करना है और याद पावरफुल करना है। अभी देखिए समय, बाबा ने तो 1986 में मुरली चलाए है, तब का बात है। बाबा क्या कह रहे हैं, बहुत काल का समय जो गया, अभी
थोड़ा समय बचा है, अभी तो थोड़ा समय बचा है ना? अभी तो हम देख सकते हैं क्या है प्रेजेंट सिचुएशन, क्या चल रहा है ना? हाँ, हर रोज हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सो अभी का अभी पुरुषार्थ हमें क्या करना है? सो उसके लिए पावरफुल याद, क्योंकि देखिए बाबा ने जो इस बूढ़े बाबा ने बताया ना, छोटा छोटा जो संस्कार, जो रॉयल रूप का संस्कार है ये, है ना? सो इसको परिवर्तन करने के लिए हमें पावरफुल ज्वालामुखी याद चाहिए, क्योंकि जो कड़ा संस्कार है ना उसको हमें परिवर्तन करना है, क्योंकि नहीं तो एक एक पीछे हम पड़े तो कब का कब हम फिनिश करेंगे, नहीं होता है। सो इसके लिए अमृत वेले जब भी हम बैठते हैं ना, बिंदु स्वरूप में स्थित होके पावरफुल बाबा का याद करनी है, ज्वालामुखी योग। उससे ही हमारा जो पुराना संस्कार है ना वो परिवर्तन होता है। और जो हम दिन में जो जो बाबा ने बताया ना, स्मृति स्वरूपा बनने के लिए ड्रिल्स करनी है, बाबा से सर्व संबंध रखना है, जो जो करना है वो कर ही रहे हैं हम, है ना? इतना साल से ज्ञान में है, बट अभी भी हमारा जो छोटा छोटा संस्कार फिर भी है। सो इसके लिए हमें पावरफुल याद ही चाहिए। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और आज का समय के अनुसार आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बोलिए, कौन शेयर करना चाहते हैं? देखिए बाबा कह रहे हैं ना, हमें स्मृति स्वरूप बनना है। अभी क्या हो रहा है, स्मृति कभी विस्मृति, है ना? हमारा जो पुराना संस्कार वो थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, हमें विस्मृति हम बन रहे हैं, है ना कहाँ मैंपन मेरापन कहाँ ना कहाँ आ रहा है ना? सो इसके लिए हमें हमारा पुरुषार्थ को तीव्र बनानी है। नहीं तो बाबा ने कहा ना, नहीं तो हमें धर्मराजपुरी में हमें वो वहां हमें खाता जमा करना है, वहां हमें पनिशमेंट लेना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए इस मुरली के पहले बाबा ने निश्चय बुद्धि के बारे में बता रहे, क्योंकि हमें पहले निश्चय बुद्धि रहना है। निश्चय बुद्धि से ही निश्चिंतता आती है, निश्चिंतता से ही सदा हम स्मृति स्वरूप बन सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी। तो जो कल की जो साकार मुरली थी उसमें भी बाबा ने कहा कि जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे और वो शरीर छोड़ेंगे तो वो बहुत ही अच्छे घर में जन्म लेंगे। तो मुरली तो सुबह 8 बजे हो गई और ब्रिजमोहन भाई जी ने 10:25 को शरीर छोड़ा। बट उससे जो महत्वपूर्ण जो बात कल हुई वो है जो भोग संदेश कल जो रुक्मणी बहन जी ने सुनाया, वो भी बहुत ही गुह्य है, हमने वो चैट में डाला है। उसमें भी बाबा ने बहुत गुह्य तरीके से बताया अबाउट शरीर छोड़ना और ये अंतिम समय का। तो हो सके तो सुने, चैट में है वो। ओम शांति कल का। हाँ जी, थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। है ना? सो बाबा ने तो संदेश में बाबा हम बोलते रहते कैसे पुरुषार्थ करना है, कैसे फास्ट करनी है, समय के अनुसार हम क्या क्या करने है ना? उसको भी हमें फॉलो करना ही है। अभी भाई जी ने पोल राइज किया है, आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। देखिए बाबा ने कहा ना, हमें स्मृति स्वरूप क्यों बनना है?
क्योंकि हम ही वरदाता है ना, वरदान देने वाले, हमें विधाता वरदाता बनना है। तभी हम फरिश्ता सो देवता बन सकते हैं। इसके लिए सदा स्मृति स्वरूप रहना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए बाबा ने कहा ना, नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। हमें पता रहना है ना, कर्म का नॉलेज रहना है, माया का नॉलेज रहना है। हाँ, और जो पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं ना, हमें क्या करना है, कैसे तीव्र गति से बढ़ाइए, उसका भी नॉलेज रहना है। इसे और उसके साथ साथ हमारे में जो कमजोरी है ना, उसका भी नॉलेज रहना है। हमारे में क्या कमी है, उसको कैसे निकाले, उसका भी नॉलेज रहना है। उस नॉलेज से ही हम तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। सो अभी समय के अनुसार हमें यही पुरुषार्थ करना है, क्योंकि नष्ट मोह बनना ही हमारा अंत का पेपर है ना। सो इसके लिए जितना हम स्मृति स्वरूप बनते जाते हैं, वो नष्ट मोह अपने आप बनेंगे। तभी हम ये बहुत काल के पुरुषार्थ का, बहुत काल के प्रालब्धि का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बाबा ने तो चांस दे दिया, एक चांस भी, आप नष्ट मोह बनो, न्यारा बन, प्यारा बनो। आपका जो वो प्रालब्ध का है ना, बहुत काल का प्रालब्ध मिल ही जाएगा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब क्वेश्चंस बफर डे के लिए जब हमें मिलता है, तो हमारे, क्योंकि हम दूसरे देश में रहते हैं, तो हमें बहुत अनयूजुअल टाइम पर मिलता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर जिस समय वो इवनिंग क्लासेस और मॉर्निंग क्लासेस के जब वो डालते हैं ना, उसी समय अगर वो क्वेश्चंस मिल जाए तो हमें थोड़ा समय भी मिले थोड़ा रिवाइज करने का, क्योंकि हम काम भी करते हैं और समय बहुत कम रहता है। तो जस्ट अ रिक्वेस्ट। थैंक यू। हाँ जी सिस्टर, जरूर। सो इस हफ्ते का जो जो मुरलिया जो हम पढ़े हैं ना, उसके बारे में ही क्वेश्चंस रहेगा। सो एक बार पूरा उसका रिवीजन भी करना है, करके उसका विचार सागर मंथन हम करेंगे। ओके। कल बफर डे है। सो कल क्वेश्चंस हम डालेंगे। सो कल हम डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके। अभी समय भी हो रहा है। अ, अभी हम यही होमवर्क लेंगे कि हमें स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे, सो निरंतर याद रहे। सो कल पूरा दिन हम यही पुरुषार्थ करेंगे। सो हमारे में जो जो छोटे छोटे जो जो कमजोरियां है ना, उसके ऊपर काम करेंगे। नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। ओके। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाइए।
संपूर्ण फरिश्ता बन सूक्ष्म लोक में इमर्ज हो जाइए। हमारे में जो जो कमजोरियां है उसका सूक्ष्म रीति से चेकिंग कीजिए। मेरे में कौन सा कमजोरी अभी तक है जो मुझे तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए बाधा डाल रही है। जो जो सूक्ष्म कमजोरियां है उसको बाबा को सौंप दीजिए। बाबा, ये जो जो कमजोरियां है मैं सब आपको समर्पण कर रही हूँ। मुझे नष्ट मोहा बनना ही है। बाप दादा, मुझे विजयी भाव का तिलक दे रहे हैं। सफलता मूर्त का वरदान दे रहे हैं। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।